वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और कैसे हो आप लोग, बताओ कैसे हो भाई? सब लोग अच्छे हो ना? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपके विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो करीब हम लास्ट में हैं। आज ये आपका जो चैप्टर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 5 पार्ट हो चुके हैं, आपका 6वां पार्ट है। तो पहला चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, ठीक है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था नशीले पदार्थ पढ़ाए थे। कौन से पदार्थ? नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में क्या पढ़ाया था आपको? पढ़ाया था गुटखा और तंबाकू। तंबाकू के बाद पढ़ाया था मदरा। मदरा के बाद अफीम, ठीक है? तो मैंने आपको ये कल की क्लास में 4 टॉपिक कराए थे, गुटखा, तंबाकू, मदरा और अफीम। इनके बारे में बताया था कि ये कैसे बनते और इनके उपयोग से क्या होता है। हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है। किन की आदत पड़ जाती है? इन नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है, जिससे हमारा शरीर रोगी हो जाता है, ठीक है? इनका क्या पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है शरीर पर, बताया था ना कल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनके अलावा और नशीली दवाइयों के सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। किनका? नशीली दवाइयों के बारे में। नशीली दवाइयाँ, ठीक है? बहुत सी दवाइयाँ क्या होती हैं जिनका उपयोग करने से नशा होता है। तो लोग क्या करते हैं? इनका गलत उपयोग करते हैं, नशा के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि इनका उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है ना? तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नशीली दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग लोग नशे के रूप में करते हैं और उनसे कौन कौन सी हमें हानियाँ होती हैं। तो अब मैं मिटा देता हूँ और आपका पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है? आज आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा पूरा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो मैंने आपको कल ये पढ़ाए थे, अन्य नशीले पदार्थ भी पढ़ाए थे। नशीले पदार्थों में मैंने आपको पहले पढ़ाया था गुटखा, तंबाकू, मदरा और अफीम। अन्य नशीले पदार्थों में मैंने आपको पढ़ाया था हशीश, गांजा, हेरोइन, चरस, भांग, ठीक है? इन नशाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ एक और था LSD। क्या? LSD, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि LSD क्या है। तो LSD की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड। तो ये LSD की फुल फॉर्म है। ये क्या है? एक मादक पदार्थ है। क्या है? मादक पदार्थ। मादक क्या? या फिर नशीला पदार्थ। इसका उपयोग लोग नशे के रूप में करते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ने वाले हैं दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं कौन सी? नशीली दवाओं। नशीली दवाओं का दुरुपयोग अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें से 42% लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं, 30% लोग हैं हेरोइन का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम का सेवन करते हैं और 6% लोग गांजे का सेवन करते हैं और 18% लोग हैं वो बाकी मादक द्रव्यों का यानी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये आंकड़े हैं क्या है। तो ये देखिए कि भारत में कितने लोग हैं जो इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और इनकी वजह से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है उनको। तो आप देख लीजिए कि शराब है वो है 42%, ठीक है? 42% लोग शराब का सेवन करते हैं। हेरोइन है, इसका 30%। गांजा है, इसका 6%। अफीम ये की जाती है 20%
और 18% अन्न हो गया। ठीक है, तो इतने मादक द्रव्यों का, नशीले पदार्थों का सेवन भारत में किया जाता है और यहाँ तक कि डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों का उपयोग भी नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। जैसे कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ जिनका उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है या जिनका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है, तो ऐसी कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, जैसी मॉर्फिन है, ब्यूप्रीनोर्फिन है, पैथेडीन है, नाइट्राजीपाम है, डाइजीपाम है, प्रोपोक्सिफिन है। तो इन आदि दवाइयों का सेवन मानव है वो किसके लिए करता है? नशीले पदार्थों के रूप में करता है, यानी कि नशा करने के लिए करता है। तो मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। मॉर्फिन है, ठीक है, नशीली दवाइयाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। नशीली दवाइयाँ कौन सी हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे? तो ये लिखो मॉर्फिन, दिख रहा है आपको साफ? इतना मोटा और मोटा लिखना है। दूसरा है ब्यूप्रीनोर्फिन, तीसरी है डाइजीपाम, एक है नाइट्राजीपाम, तो ये आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम, पैथेडीन और एक है प्रोपोक्सिफिन। ठीक है, तो इन सभी दवाइयों का उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। और इसके साथ है स्मैक है, उसका उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। और ऐसे कौन कौन से राज्य जहाँ पर नशीले पदार्थों का चलन बहुत ज़्यादा है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। इनमें नशीले पदार्थों का प्रयोग है वो पारंपरिक रूप से किया जाता है, यानी कि ऐसे ही किया जाता है जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका उपयोग किया जाता है। और तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो जैसे इनमें अफीम का प्रयोग किया जाता है। और जो अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन कौन से, जैसे कि कुछ लिख लो, जैसे कि मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है आदि। ठीक है, ऐसे 7 नॉर्थ ईस्ट राज्य ऐसे हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य ऐसे हैं जिनमें किनका प्रयोग किया जाता है? जिनमें हीरोइन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पारंपरिक रूप से नशे का सेवन किया जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो लावारिस बच्चे होते हैं, उनमें क्या है, जल्दी से इनकी आदत पड़ जाती है, वो जल्दी से ही नशाखोरी की उनमें आदत पड़ जाती है, वो जल्दी शराब का सेवन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हानिकारक और खतरनाक रोगों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से नशा का भी उपयोग करते हैं? शराब तो पीते हैं, शराब, तंबाकू, गुटखा वगैरह इनका तो वो यूज करते हैं। इनके साथ ही ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग वे सांस के द्वारा करते हैं। ऐसे कौन से? जैसे पेट्रोल है, गैसोलीन है, और यहाँ तक कि जो थिनर होता है, थिनर क्या होता है? जो ऑयल पेंट आता है, रंग करने वाला पेंट आता है, उसको पतला करने के लिए जो थिनर काम में लिया जाता है, जैसे केरोसिन भी काम में लिया जाता है, तो उसको वो सूंघते हैं। और सुलोचन होता है, और जूते चिपकाने वाला गोंद है, स्प्रे पेंट हो गया, नेल पेंट हो गया, फेविकॉल है, इन सभी का उपयोग वो सूंघकर नशा के रूप में करते हैं। वो सूंघते हैं जिससे उनको क्या नशा होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनकी वजह से उन्हें कौन कौन सी घातक बीमारियां सामने होने वाली हैं। उन्हें गले, फेफड़े के कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, सांस की समस्या उनको आ जाती है, और बहुत प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। तो ये एक लाइलाज बीमारी के रूप में ये नशा है, वो उनके घर कर जाता है। इन आदतों को, इन लतों को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इनकी वजह से उन्हें और बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे उनके गुर्दे किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं। तो किडनी खराब हो जाती है उनकी। उनका जो दिमाग है वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी उन्हें बीमारी हो जाती हैं, और हृदय पे सूजन आ जाती है, और इसके साथ ही बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। तो उन्हें शारीरिक के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जो ये लत है, जो ये नशाखोरी की जो आदत है, ये बहुत गंदी आदत है। इनके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं, जिनसे क्या है, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, इन आदतों का हमें त्याग करना चाहिए। और ऐसे लोग जो नशाखोरी की आदत में पहले से पड़े हुए हैं, उनसे हमें हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। ओके, तो अब हम इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं
कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं आज के टाइम पे, जो भी हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, घी, तेल, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान हम काम में लेते हैं, तो वो बिल्कुल शुद्ध तो कहीं आता नहीं है, तो उसमें मिलावट आती है। तो भारत में एक आंकड़ा दिया गया था कि मार्केट में यानी कि बाजार में 30 से 40% जो सामान है उसमें क्या मिलावट आती है। तो ऐसे कौन कौन से सामान है जिनमें मिलावट आती है और ये मिलावट की वजह क्या है? तो मिलावट की वजह है घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो अफसर वगैरह हैं, उनका सही ढंग से काम ना करना। तो बहुत सारी वजह हैं, ऐसे बहुत सारे सामान हैं, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनका कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है कि इनमें किस मात्रा में कौन कौन सा सामान मिलाया जाए। तो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ाने वाला हूँ कोल्ड ड्रिंक के बारे में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, शीतल पेय। तो आपकी बुक में दे रखा है कोल्ड ड्रिंक के बारे में कि कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से कंटेंट यानी कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनका किस अनुपात में ज़्यादा उपयोग करने से हमारे शरीर पर कौन कौन से घातक परिणाम होते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभाव का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शीतल पेय। ठीक है, अब सब जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, हम लोग पीते हैं ना, बहुत सारी ब्रांड की पीते हैं, जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, तो सारी कोल्ड ड्रिंक्स में आती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारे तत्व मिलाए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिंडेन है, मेलेथियन है, मेलेथियन, लिंडेन, मेलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस, क्लोरपाइरीफॉस, और कौन सा है, डीडीटी भी मिलाते हैं, और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल यानी कि एसिड भी मिलाया जाता है। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, और इरीथोर्बिक अम्ल, इरीथोर्बिक अम्ल, और भी है, और कौन सा है, सीसा, सीसा भी मिलाया जाता है। सीसा को क्या बोलते हैं, लेड। लेड क्या है, एक धातु है। ठीक है, सीसा वो नहीं है जिसमें अपन मुंह देखते हैं, वो मिरर होता है ना, वो वाला सीसा नहीं, कांच नहीं, ये होता है सीसा, लेड होता है। क्या होता है, लेड को क्या बोलते हैं, हिंदी में सीसा बोलते हैं, और ये क्या है, एक धातु है। ठीक है, आगे समझ। तो ये सारे तत्व हैं जो किस में मिलाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाते हैं। लेकिन ना तो कंपनी है, जो कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, उनको भी पता नहीं है कि इनकी कितनी मात्रा उसमें मिलाई जानी चाहिए, मतलब कोई मात्रा का कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, तत्वों की मात्रा का कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है कितने की कोल्ड ड्रिंक में कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में लिंडेन, मेलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस, डीटी वगैरह ये सारे मिलाए जाएं, तो कोई फिक्स नहीं है। किसको फिक्स पता नहीं है, किसको पता नहीं है, ना तो कंपनी को पता नहीं है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और यहाँ तक कि हमारी सरकार को भी पता नहीं है। किसको पता नहीं है, सरकार को भी पता नहीं है। तो सरकार ने ऐसे कोई मानक फिक्स नहीं किए हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए कि कितनी मात्रा में इन तत्वों को मिलाया जाना चाहिए। तो जब कोई फिक्स है नहीं है, तो कोई भी कंपनी किसी भी कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए इन मानकों का अलग अलग पैमाना रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनके दुष्प्रभावों के बारे में बताता हूँ कि इन तत्वों की एक अलग अलग मात्रा यानी कि गलत मात्रा मिलाने पर हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो ये अभी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व हैं जो कोल्ड ड्रिंक में पाए जाते हैं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो गई कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में कौन से तत्व पाए जाते हैं, मेलेथियन, मेलेथियन, डीडीटी, क्लोरपाइरीफॉस,
क्लोरफाइरिफॉस, इसके साथ है लिंडेन। ठीक है, तो पहले इनके बारे में देख लीजिए कि इन मात्रा से, इन तत्वों की मात्रा से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनकी वजह से कैंसर, प्रजनन संबंधित बीमारियां, और जो तंत्र का तंत्र है, तंत्र का तंत्र वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। और इसके साथ ही जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर होती है शरीर की, ठीक है, जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देती है, तो वो क्या होती है, कम हो जाती है। ओके, आ गया समझ। तो यदि इनकी एक गलत मात्रा कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाएगी तो जिसकी वजह से कैंसर, प्रजनन संबंधित बीमारियां, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे क्या है, हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। और कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, और जैसे फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल में ताकत होती है कि वो लोहे को गला सकता है, लोहे को गला सकता है। जब फास्फोरिक अम्ल लोहे को गला सकता है तो इसकी एक गलत मात्रा कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाने पर और उसको शरीर में जाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दांतों पर। तो दांतों को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। और कौन से तत्व बताए थे मैंने आपको, बोरिक अम्ल बताया था, बोरिक, ठीक है, बोरिक अम्ल, इरिथोर्बिक अम्ल, और इसके साथ ही को बताया था बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब इनसे क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, ये अति अम्लता को बढ़ावा देते हैं, अति अम्लता, अम्ल को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब ये अति अम्लता को बढ़ाते हैं तो अति अम्लता के कारण, अति अम्लता क्या होती है, हाई एसिडिटी। ठीक है, तो जब एसिडिटी होगी तो उससे क्या होगा, खट्टी डकारें आएंगी, खट्टी डकारें आना, ठीक है, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, मतलब पेट तो खराब रहेगा ही, और एसिडिटी, तो अम्लता बढ़ जाएगी तो एसिडिटी तो अपने आप हो जाएगी। और इसके साथ ही ये जो हड्डियां होती हैं हमारी, तो हड्डियों के विकास को भी रोक देता है। ठीक है, ये हड्डियों के विकास को भी रोक देते हैं। तो बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबोरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल की मात्रा यदि कोल्ड ड्रिंक में एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और कौन कौन सी बीमार होती हैं, वैसे करते क्या काम है, ये शरीर में अति अम्लता यानी कि हाई एसिडिटी को बढ़ावा देते हैं। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो शरीर में क्या होगा, जलन होगी ना। ठीक है, गले पर जलन होती है ना, एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ेगी तो जलन होगी, खट्टी डकार आएंगी, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होगा, मानसिक तनाव होगा, और इसके साथ ही ये हड्डियों के विकास को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हड्डियों का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। मैंने आपको एक और नहीं बताया था, उसके बारे में बता देता हूँ। एक तत्व होता है इसमें, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ये एथिलीन ग्लाइकोल होता क्या है, ये एक क्रिस्टलीकृत पदार्थ होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे किडनी होती है ना, उनमें जाके जम जाता है, जिससे किडनी का जो कार्य है उसको प्रभावित करता है। तो वैसे किडनी काम क्या करती है, किडनी होती है वो फिल्टर करने का काम करती है, किसको, ब्लड को। ओके, आ गया समझ। और इसके साथ ही ये अति अम्लता वाला कारक भी होता है, तो ये एसिडिटी को बढ़ावा देगा, तो इससे क्या है, वही जलन होगी, ठीक है, चिड़चिड़ापन, डकारें आएंगी। और इसके साथ ही ये तंत्र का तंत्र
और हृदय और गुर्दे यानी किडनी को प्रभावित करता है। तो एक बार लिखवा देता हूँ, ये क्या है, क्रिस्टलीकृत यौगिक है। ठीक है, इससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से तंत्र हैं? एक तो ये तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्र का तंत्र। इसके साथ ही गुर्दे यानी कि किडनी और हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये एसिडिटी को भी बढ़ावा देता है। अब एक और रह गया है आपका, वो कौन सा है? लेड। तो लेड क्या करता है कि यदि लेड की 0.4 ppm से ज़्यादा मात्रा यदि कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दी जाएगी तो उससे क्या होगा, गुर्दे, किडनी और तंत्र का तंत्र उससे भी प्रभावित होंगे, तो वो भी हानिकारक होता है। तो लेड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ। इसमें एक क्या है, शीशा। लेड को क्या बोलते हैं? शीशा। तो शीशे की मात्रा 0.4 ppm। ठीक है, आपकी बुक में याद रखा है ppm। तो ये ppm है। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में लेड के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो लेड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.4 ppm होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हो जाएगी, ppm से ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, तो ये किसको प्रभावित करेगा? ये गुर्दा यानी किडनी को प्रभावित करेगा, ये हृदय को प्रभावित करेगा और उसके साथ ही तंत्र का तंत्र को प्रभावित करेगा। तो इसकी वजह से भी बीमार हो जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक में एक और तत्व आता है जिसका नाम क्या होता है? कैफीन। तो कैफीन की वजह से क्या होता है? नींद ना आने वाली बीमारियां हो जाती हैं और उसके साथ ही सर में दर्द जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आगे समझ। तो ये तो हो गया कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक के बाद हम पढ़ेंगे और बाकी के बारे में, जैसे कि दूध है, कि आजकल वो दूध मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? मिलावटी दूध मिल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया था कि 25% जो दूध है वो कैसा आता है? मिलावटी। तो दूध को किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि मिलावटी दूध कैसे बनाया जाता है? तो हम जो दूध पीते हैं ना, उसमें क्या है? यूरिया, डिटर्जेंट और यहाँ तक कि जो पोस्टर कलर होते हैं उनको मिला दिया जाता है, सोडा को मिला दिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है, मिलावटी दूध बनाते हैं और उसको क्या लोग पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वे किया गया था उसमें क्या बताया गया था कि 25% दूध है वो मिलावटी आता है। यहाँ तक कि हर एक जो खाद्य पदार्थ हैं, हर एक सामान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 से 40% जो खाद्य पदार्थ हैं वो कैसे आते हैं? मिलावटी आते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा खाने का घी आता है, तेल आता है, ये सारे मिलावटी होते हैं। हमारे मिर्च मसाले हैं जिनमें क्या देखो आप, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सारे मिलावटी आते हैं। और तो इनमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, इनमें ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो मिलावट के रूप में उपयोग में किया जाते हैं, जिससे क्या है, जो ग्राहक होता है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसको मिलावटी सामान पकड़ाया जाता है। तो अब जैसे ये मिलावट वाला सामान है तो इसके लिए कानून बनाना भी जरूरी है। मिलावटखोरी को कैसे रोका जाए तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, आ गया ना समझ? दूध में मिलावट, कि दूध में किस प्रकार की मिलावट की जाती है। तो दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, यहाँ तक कि पोस्टर कलर तक मिला दिए जाते हैं। पोस्टर कलर, वनस्पति ऑयल। ठीक है, तो इन सबों में डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, पोस्टर कलर और वनस्पति ऑयल, ये क्या होती है? दूध में मिलावट होती है। तो हम इस मिलावट वाला दूध पीते हैं। तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया था कि यूपी में जो 25% वो दूध है वो कौन सा है? मिलावट वाला। 25% दूध मिलावट वाला है। और दूध के साथ साथ और भी है। दूध हो गया, दूध के साथ ये देखो कि जो देसी घी है, देसी घी में क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल क्या होता है? डालडा। जानते हो ना डालडा क्या होता है? ठीक है, तो इसके साथ ही सरसों का तेल, सरसों के तेल में भी मिलावट की जाती है। सरसों का तेल, तो सरसों के तेल में क्या मिलाया जाता है? सत्यानाशी के बीज मिलाए जाते हैं, सत्यानाशी के बीज। और क्या मिलाया जाता है? पाम ऑयल मिलाया जाता है। पाम ऑयल, पाम किसको बोलते हैं? तो इसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है। पाम बिल्कुल घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल मिलाया जाता है। सत्यानाशी के बीज मिलाए जाते हैं। सत्यानाशी के बीज को हम बोलते हैं आर्जीमोन। क्या बोलते हैं? आर्जीमोन। ये हो गई सरसों के तेल में मिलावट। इसके साथ ही मसालों में आ जाओ। मिर्ची पाउडर है,
मिर्ची पाउडर। आप सब जानते हैं कि मिर्ची पाउडर में क्या मिलाते हैं, ईंट का चूरा। ईंट होती है लाल, तो ईंट का चूरा मिला दिया जाता है, क्योंकि मिर्ची कैसी होगी, लाल, तो लाल में मिला दिया जाएगा, तो कुछ पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। और हल्दी हो गई, हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर में क्या मिलाते हैं, हल्दी पाउडर में मिलाते हैं लेड क्रोमेट। और इसके साथ ही पीली मिट्टी मिलाते हैं, क्योंकि हल्दी कैसी होती है, पीली मिट्टी, और लेड क्रोमेट भी पीला होता है। सौंफ है, तो सौंफ में क्या करते हैं, सौंफ में कलर मिला देते हैं, हरा कलर मिला देते हैं। और धनिया है, तो धनिया में गंधक मिला दिया जाता है। और क्या है, काली मिर्च, तो काली मिर्च में पपीता के बीज मिला दिए जाते हैं, पपीता के बीज। तो मिलावट है वो हर जगह है, मिलावट से हम कहीं बच नहीं सकते। हमारे हर एक खाद्य पदार्थ में, खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं उनमें मिलावट पाई जाती है। और ये हो गया काली मिर्च। अब इसके साथ ही जो मावा आता है, क्या मावा, तो मावा में मिलावट आती है। मिठाइयाँ बनती है उनमें मिलावट आती है। मिठाइयों में क्या करते हैं, रंग मिलाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावना हो जाती है। इसके साथ ही जो फल और सब्जियां होते हैं उनमें मिलावट करते हैं, और उनमें मिलावट क्या करते हैं, उनको चमकाने के लिए, उनमें अच्छे कलर देने के लिए क्या करते हैं, केमिकल के इंजेक्शन लगाते हैं। और इसके साथ ही फलों को जल्दी से पकाने के लिए कॉपर और लेड के विलयन का छिड़काव किया जाता है। और जो गोभी होती है उसमें सफ़ेद कलर देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। गोभी यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है, गोभी में क्या मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। किसके लिए, वाइट कलर देने के लिए, यानी कि सफ़ेद रंग के लिए। और फलों को पकाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, कॉपर प्लस लेड के विलयन का छिड़काव करते हैं। तो क्या है, हर जगह मिलावट है, हर एक खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, गुर्दे यानी किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, हमारा तंत्र प्रभावित होता है, हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, तो बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो और जब हमारा शरीर बीमार हो जाएगा तो बीमारी को ठीक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो दवाओं की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ तक कि जो दवाएं हैं ना, उनमें भी मिलावट आती है। तो सबसे ज़्यादा मिलावट आती है वो दवाओं में आती है। तो जब दवाई ही मिलावट होंगी तो कैसे इंसान जीवित रहेंगे, कैसे उनकी जो बीमारियां ठीक होंगी। तो नकली दवाइयों की समस्या को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था माशेलकर समिति। तो माशेलकर समिति ने एक सुझाव दिया था, जिसमें बताया गया था कि जो लोग नकली दवाइयों का धंधा करते हैं उनको मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए। जिससे क्या एक कठोर कानून बनेगा, तो ये नकली दवाइयों का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को देखते हुए और भारत में एक सुरक्षित भोजन के पैमाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था, सन 1954 में। तो भारत सरकार द्वारा सन 1954 में एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम था खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण कानून, यानी कि खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सन 1954 में। इसमें बताया गया था कि जो 65 खाद्य पदार्थ हैं, कुछ लिस्ट थी, 65 खाद्य पदार्थ हैं, उन 65 खाद्य पदार्थों में ही कीटनाशक और दवाओं के जो मिलावट का नियमन किया गया था। ठीक है, और ये इतना सख्त कानून नहीं था। इस कानून के अंतर्गत जो लोग मिलावट करते थे, वो यदि वो पकड़े जाते थे तो वो कुछ टाइम बाद छूट जाते थे और वो वापस उसी धंधे में फिर से लग जाते थे। तो ये मिलावटखोरी है वो कभी बंद नहीं हुई। तो इसके लिए जरूरी था कि एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि ये मिलावटखोरी है ये बिल्कुल बंद हो जाए। तो मिलावट के सख्त कानून के लिए आवश्यकता है कि जो जांच समीक्षा है वो पूरी ईमानदारी से की जानी चाहिए, और इसके साथ ही जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, जो अफसरशाही है उसको खत्म करना चाहिए, और सभी अधिकारियों को अपना काम सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो क्यों ना हम और सरकार मिलकर यदि इस कार्य को, इस कानून को यदि बहुत अच्छे तरह से बनाया जाए, बहुत ठोस कदम उठाए जाएं, ठोस नीतियां बनाई जाएं, तो बिल्कुल भी ये असंभव नहीं है कि इस मिलावट को रोका ना सके। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने दुष्परिणाम होते हैं, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, हमारे शरीर पर कितने हानिकारक प्रभाव डालते हैं,
और खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की जाती है। तो आज आपका ये पहला चैप्टर है, थोड़े लंबे टाइम के बाद लेकिन ख़त्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, थोड़ा टाइम लेके पढ़ाया है, आपको टाइम दिया है बिल्कुल, तो अच्छे से पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वीडियो को बार बार रिवीजन में देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे तो हम उन्हें क्या बिल्कुल कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि कल सुबह 9 बजे, तो मैं आपको नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, मानव तंत्र। ठीक है, तो आप तब तक क्या वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे नए आए हैं, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये और बच्चों तक पहुँच सके और बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और वो क्लास ले सकें अपनी। ठीक है, क्योंकि अभी आपके स्कूल तो खुले नहीं है, क्लास आपकी चल नहीं रही है, तो आप घर बैठ के पढ़ाई करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, मानव तंत्र। ओके।